नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में बार बार हो रही देरी के खिलाफ देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अब दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल, सफदरजंग समेत करीब करीब 7 बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर, जी हां, नीट पीजी काउंसलिंग आयोजित करने में बार बार हो रही देरी के खिलाफ देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसी के चलते लोकनायक अस्पताल सफदरजंग समेत दिल्ली के करीब 7 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों से, आपको बता दें, डॉक्टरों ने अब हड़ताल की है और अपील की गई थी इसके लिए, जिसके बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने पैदल मार्च भी निकाला है और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंद की घोषणा भी की थी, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल समेत अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज ओपीडी में मरीजों के इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अलावा डीडीयू, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आरएमएल अस्पताल, लोकनायक, जीटीबी सहित कई अस्पतालों ने हड़ताल की पुष्टि की है। तो आज दिल्ली में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल अब शुरू हो गई है। प्रोटेस्ट हमारी काफ़ी पहले से चल रही है और प्रोटेस्ट को हमने थोड़ा कम किया था, बट आज से हम इसको एक्सकेलेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी कि नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी कराने के लिए, वो अब तक उस पर कुछ भी कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर हम इसे और आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। तो सरकार ने बोला था कि हम जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार ने फिर से 3 हफ्ते का टाइम ले लिया है। एक कमेटी गठित की है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट पेश करेगी और टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है। यही वजह है कि हमें फिर से प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया गया है। ड्यू टू कोविड एंड इनएविटेबल सिचुएशंस पहले तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ सितंबर में और अभी तक काउंसलिंग जो है कोर्ट केस चल रहा है बिकॉज ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। उसके अगेंस्ट एक कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी डेट आगे की आगे बढ़ी जा रही है और कोर्ट ऑर्डर ये है कि तब तक काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी। सो अब 6 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है और तब तक भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी। काउंसलिंग जब तक कंडक्ट नहीं होगी, नया बैच ऑफ रेजिडेंट्स ज्वाइन नहीं करेगा। 1.5 साल हो गया फर्स्ट ईयर ज्वाइन किए हुए और कोविड भी था बीच में, तो सारे रेजिडेंट्स बहुत ही ओवरबर्डनड हैं। लैक ऑफ 45,000 डॉक्टर्स, 45,000 डॉक्टर्स की कमी है अभी हर हॉस्पिटल में पैन इंडिया। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, कोर्ट हियरिंग हो जाए, काउंसलिंग हो जाए और नया बैच ऑफ रेजिडेंट्स ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, निखिल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। निखिल, जिस तरह से यहाँ पर नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर आखिर देरी इतनी ज्यादा क्यों होती चली जा रही है और इसके साथ ही ऐसे वक्त में जब इतना पैंडेमिक टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव के रूप में ओमिक्रॉन जो है एक बार फिर से अब देश में दस्तक दे चुका है, तो ऐसे में अब डॉक्टरों का ये आक्रोश जो है, जो मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। दीप मैं बता दूं कि ये जो लगातार जो प्रोटेस्ट है पिछले 2-3 दिन पहले भी किया गया था। आज सफदरजंग अस्पताल में फोड़ा के आगवान के बाद ये प्रोटेस्ट किया गया है और सिर्फ ये आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। उनका साफ तौर पर कहना है, जो फोड़ा है फेडरेशन रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि जो अभी हमारा शांतिपूर्ण है, अगर जो हमारी मांग है जो नहीं मांगी जाती है तो फिर आगे भी प्रदर्शन लगाता रहेगा। बता दें कि बीते आज कई अस्पताल, दिल्ली के कई अस्पतालों में LNJP, लेडी हार्डिंग और सफदरजंग सहित जीटीबी अस्पताल में भी आज प्रोटेस्ट किया गया। इनकी मांग है कि जो नीट की काउंसिल थी पिछले 1-1.5 साल से नहीं की जा रही है और इनकी मांग है कि जब तक काउंसलिंग नहीं की जाएगी तो जो उनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा बहुत कुछ इनका बर्बाद हो रहा है। कोविड के समय इन्होंने निस्वार्थ मनोभाव से लोगों की सेवा की है। साफ तौर पर कहना है कि अभी जो ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, उसका भी कहना है कि जो ओमिक्रॉन अगर दस्तक देगा तो फिर डॉक्टर, अगर इस तरीके से डॉक्टरों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो फिर डॉक्टर कैसे काम करेंगे। जो आज हमने बात की, जो फोड़ा के अध्यक्ष जो मनीष से उन्होंने बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांग है
जायज है। अगर मांग जायज नहीं होती तो हम ये प्रोटेस्ट नहीं करते। और जो हमारी मांग पिछले 1.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन नीट की काउंसिल अभी तक नहीं कराई गई है। जो निखिल, तो लगातार आखिर मांग ये है, जो आक्रोश है डॉक्टरों का, अब ये कौन सा रुख लेने वाला है? क्योंकि ओपीडी सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई। दिल्ली के तमाम ऐसे जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर ओपीडी सेवा के साथ साथ अब जो मरीज वहां पर रुख कर रहे हैं, डॉक्टर ने जब पूरी तरह से हड़ताल कर दिया है तो डॉक्टरों ने, तो जाहिर तौर पर जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ अब कैसे व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि मरीजों का आना जाना तो लगातार लगा हुआ अस्पतालों में। जी आज मरीजों से हमने बात की तो मरीजों का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो मंशा है उनको सुननी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से मरीजों को देखिए बेहद परेशानी हो रही थी। सुबह देखा था ओपीडी पे मरीज चक्कर लगा रहे थे, बहुत दूर दरार से सफदरजंग और एम्स में डॉक्टर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मरीज भटक रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है जो इनकी मांग है उनको सुनी जाए। क्योंकि ये जो मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जो बता दूं कि ये जो तुल है, जो ओबीसी रिजर्वेशन 28 और जो ईडब्ल्यूएस कोटे का जो 10% रिजर्वेशन था, उसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर के कुछ छात्रों ने जो याचिका डाली थी, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वही सरकार से जो रेजिडेंट डॉक्टर यही मांग कर रहे हैं कि जो नीट काउंसिल है उनकी काउंसिल कराई जाए नीट की। इस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो लगातार जो वो सेवा कर रहे हैं उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा। और अभी कोरोना की दस्तक, ओमिक्रॉन है जो, उसकी भी दस्तक भारत में अभी 2-4 केस मिले हैं। इसको लेकर भी डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी है अभी। बिल्कुल, ऐसे में निखिल सवाल यही है कि अब आगे किस तरह से बातचीत हो पाएगी और जो यहाँ पर काउंसलिंग की बात कही जा रही है वो कब तक संभव हो पाएगी? देखिए मैंने उनसे बात तो साफ तौर पर उनको कहना कि जो सरकार, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से उनसे बात हुई थी इन लोगों की, तो 3 दिन का इन्हें अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। इसको लेकर इनका प्रोटेस्ट आज जारी है। जो इनका जो प्रोटेस्ट था आज सफदरजंग के जो हॉस्टल, जो डॉक्टर हॉस्टल है, उसको लेकर ओपीडी तक था और पूरे सफदरजंग में इन्होंने पैदल मार्च किया है। इनकी सिर्फ यही मांग है कि अभी हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी जो मांगे हैं नहीं सुनी जाती है, आपको बताते करीब 45,000 डॉक्टरों की अभी भी भारत में कमी है। इस तरीके से अगर ओमिक्रॉन जैसे दस्तक दे रहा है, अगर ये डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो बेहद ही संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लगातार जो कोरोना के केस तो कम हुए, लेकिन जो ओमिक्रॉन जो दस्तक है, जो अब तक 13-14 देशों में ओमिक्रॉन के केस भी मिले हैं और भारत में भी 2-4 केस मिल चुके हैं। इसको लेकर डॉक्टर भी चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है मान ली जाए। बिल्कुल, अगर और नहीं मानी ऐसे जाती है तो सिचुएशन पूरी में तरह से डॉक्टरों हड़ताल की पे चले भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में अब जब डॉक्टर नाराज है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चुनौतियां और ज्यादा मरीजों के लिए यहां पर बढ़ जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए निखिल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। अब सवाल यही है कि आगे कैसे डॉक्टरों की जो हड़ताल है समाप्त होगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।